बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 किसान और भगवान। यहाँ एक किसान और भगवान की स्टोरी है छोटी सी, वो पढ़ते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बहुत कड़ी मेहनत करता था, लेकिन कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज आ जाए, तो कभी फसल तैयार होने पर ओले गिर जाए। लेकिन बार बार उसके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, तो कभी बहुत तेज धूप आ गई, तो कभी ओले गिर गए। तो इस तरह से उसकी मेहनत हर बार बेकार हो जाती थी। हर बार किसी न किसी कारण से उसकी फसल का एक हिस्सा खराब हो जाता था। एक बार इतना नुकसान हुआ कि वह भगवान से नाराज हो गया। उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको खेती की अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो अभी क्या था कि हर बार उसकी फसल का एक भाग जब खराब हो जाता था, तो वो हर बार ये चीज देखकर उसका बहुत नुकसान होता था। अब जब उसका इतना नुकसान होता था, तो वो भगवान से नाराज हुआ और उसने भगवान से बोला, देखिए हे प्रभु, आप परमात्मा जरूर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। तो इससे वो भगवान से प्रार्थना करना चाहता है। भगवान बोले, कहो क्या प्रार्थना है। किसान सिर झुकाकर बोला, मेरी आपसे यही विनती है कि इस वक्त मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं साल के अंत में अन्न के भंडार भर दूंगा। अब किसान सिर झुकाकर बोलता है कि इस बार मेरी यही विनती है कि इस वर्ष आप मुझे मौका दीजिए कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो, फिर देखिए मैं साल के अंत तक अन्न के कैसे भंडार भर देता हूँ। भगवान ने यह सुना तो वे मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस साल जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम होगा। अब भगवान ने सुना तो मुस्कुराए और बोले, ठीक है, इस बार जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम रहेगा। किसान खुश हो गया। उसने खेत में गेहूं की फसल बोई। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब वर्षा चाही तब वर्षा हुई। उसने तेज धूप, ओले, आंधी, तूफान, बाढ़ को तो आने ही नहीं दिया। समय के साथ साथ फसल बढ़ती गई और फसल के साथ ही किसान की खुशी भी बढ़ती चली गई। अब भगवान ने जब उसको की विनती स्वीकार कर ली, तो किसान बहुत ही खुश हुआ। उसने खेत में गेहूं की फसल बोई थी, तो जब उसने धूप मांगी तो उसको धूप मिली, जब उसने वर्षा मांगी तो वर्षा मिली। तो इस बार उसकी फसल जो थी वो बढ़ती चली गई समय के साथ, और किसान भी बहुत खुशी के साथ झूमने लगा। ऐसी अच्छी फसल तो उसके खेत में आज तक नहीं हुई थी। किसान ने अपने मन में कहा, अब भगवान को पता चलेगा कि अच्छी फसल कैसे होती है। अब वो सोचने लगा कि ऐसी अच्छी फसल तो आज तक कभी नहीं हुई है। किसान ने अपने मन में सोचा कि अब भगवान को पता चलेगा कि अच्छी फसल कैसी होती है। बेकार ही इतने वर्षों तक हम बेचारे किसानों को परेशान करते रहे, यानी बेकार ही वो इतने समय तक हम बेचारे किसानों को परेशान करते रहे। आखिर फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े प्रसन्न मन से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही वह फसल काटने लगा, वह हैरान रह गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर दाना न था। सब बालियां जो भरी पूरी दिख रही थी, अंदर से एकदम खाली थी। वह वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। तो जैसे ही फसल काटने का समय आ गया, तो किसान बड़ी खुशी के साथ फसल काटने में लग गया। लेकिन जैसे ही उसने फसल काटनी शुरू की, तो वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली में दाना नहीं था। सब बालियां खाली थी, अंदर से खाली थी। तो जो किसान जो था वो बहुत ही परेशान हो गया और सिर पकड़कर बैठ गया। बहुत दुखी होकर वह भगवान के पास गया और बोला, प्रभु यह क्या हुआ। अब वो दुखी होकर भगवान के पास गया और उनसे पूछा कि भगवान ये क्या हो गया। भगवान बोले, हे नादान, यह तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका नहीं दिया, उन्हें मौसम की चुनौती का एहसास होने तक नहीं दिया। तो अब जो भगवान जी थे वो उन्होंने बोला उससे, किसान से, कि तुम इतने नादान हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि पौधों को संघर्ष करना बहुत जरूरी होता है। यानी तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का जरा भी मौका ही नहीं दिया, उन्हें मौसम की किसी चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया, न उन्हें तेज धूप में पनपने दिया, न आधी ओलों से जूझने दिया। यानी ना तो तुमने उन्हें तेज धूप में रहने दिया और न ही आधी ओलों से जूझने दिया। इसी कारण
सभी पौधे खोखले रह गए। तो इस कारण उसके जो सभी पौधे थे वो बहुत ही खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधों में उन्हें सहने की शक्ति भी आती है। यानी जब तेज आंधी आती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, तो पौधों के अंदर उन्हें सहने की शक्ति भी आ जाती है। वे अपने बल पर खड़े होने की सामर्थ्य पैदा करते हैं। पौधों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वे संघर्ष ही उन्हें बल पैदा करता है, उन्हें ऊर्जा देता है और उनकी जीवन शक्ति को मजबूत करता है। यानी वो अपने में खड़े रह सकते हैं। पौधों को जो अपना अस्तित्व बनाए रखना होता है, तो उसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष से उन्हें बल मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वो अपने जीवन की शक्ति को मजबूत कर लेते हैं। यदि याद रखो, सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि सोने को भी कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपने, हथौड़े से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम चमक उभरती है जो उसे अनमोल बनाती है। उसके बाद ही उसकी जो स्वर्णिम चमक जो है वो उभर के आती है और जो उसको अनमोल बनाती है। इसी तरह अगर आदमी को भी अपनी प्रतिभा और आंतरिक गुणों को उभारना है तो उसे चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेंगी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आदमी को भी अपनी प्रतिभा और अपने गुणों को उभारना है तो उसको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा गेहूं की उन बालियों की तरह वह खोखला ही रह जाएगा। जीवन में अगर सफलता पानी है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गेहूं की बालियों की तरह तुम खोखले ही रह जाओगे। अगर जीवन में सफलता पानी है, कुछ करना है, तो तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। किसान की समझ में आ गई, अब उसे पता चल गया कि संघर्ष और चुनौतियां बुरी चीजें नहीं है। किसान की समझ में आ गई, उसे पता चल गया कि संघर्ष और चुनौतियां जो है वो बुरी चीज नहीं है। इनका सामना करने से ही आंतरिक शक्ति का विकास होता है। इसलिए हमें संघर्ष और चुनौती से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर इनका मुकाबला करना चाहिए। इनका अगर संघर्ष और चुनौतियों से सामना करते हैं तो उससे क्या होता है, मानव की आंतरिक शक्ति का विकास होता है। इसलिए हमें संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। इसके बाद उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की। अब किसान जो था उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो समझ गया था कि चाहे मनुष्य है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई भी है, सबको संघर्ष करना पड़ता है। अगर अपने जीवन की सफलता को पाना है तो हमें संघर्ष करना चाहिए।